पुनर्विवाह है। मम्मा, मेरा नया स्कूल बहुत बड़ा है और वहाँ का प्लेग्राउंड भी बहुत बड़ा है। अंश, अपने नए स्कूल में बिल्कुल मत डरना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, केवल अपने टीचर को बोलना। हाँ, मामा ने टिफिन रख दिया, लंच ब्रेक में टिफिन खा लेना अपना। अगर टीचर कोई सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं आता हो तो घबराना मत। कह देना उन्हें कि तुम्हें नहीं पता। ओके? मम्मा, मैं नहीं डरता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अंश, आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है ना, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा अजीब भी लगेगा, मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, किसी भी बच्चे से झगड़ा मत करना। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज तुम्हें तुम्हारे स्कूल में छोड़ने चलती हूँ। चलिए। मम्मा, सुसु। जाओ, जल्दी जाओ। आरती जी, आपको साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंश पहली बार स्कूल नहीं जा रहा, बस नए स्कूल में जा रहा। इसलिए छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक होगा। वैसे बड़ों के मुकाबले बच्चे नए माहौल में जल्दी घुल मिल जाते हैं। आरती जी, अंश को तैयार कर दीजिए, टाइम हो गया है। आहा, कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी बच्चियां, हैं? शाबाश, ध्यान से, हाँ ध्यान से। अरे वाह, आज तो आपका भाई भी आपके साथ कार में जाएगा। तीनों भाई बहन एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे। बहुत मजा आएगा ना? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ओह, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है? जाओ जाओ, स्कूल जाओ। हाँ, ध्यान से बैठो, हाँ ध्यान से जाओ। शाबाश, ध्यान से। हरे राम हरे राम। अंश, आप अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल मत घबराना। ओके? बाय। हे भगवान जी, अंश का आज पहला दिन है स्कूल में। प्लीज प्लीज उसका मन लगवा दीजिएगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज भगवान जी। Good morning, students. Good morning. Sit down. Thank you, miss. Meet your new friend, your new classmate, Ansh Sindhia. Hey, Palak, he is your brother. From which school? Chitta Builder School. Ansh, go to your seat. Go. Palak, let him sit. तुम मेरे साइड कोई भी चीज मत रखना, समझे? मम्मा ने कहा था किसी से लड़ाई मत करना, नहीं तो अभी उसको बताता था।
क्या बात है? आज सुबह सुबह मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार तो 24 घंटे आता स्वीटहार्ट, लेकिन क्या है ना, तुमने मेरे प्यार पर कर्फ्यू लगा रखा है। अब कल रात की बात लो, वहां नीचे सुला दिया और सारी रात नींद नहीं आई मुझे। आदत डाल लो, क्योंकि ये कर्फ्यू तब हटेगा जब मुझे रेडियो स्टेशन जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बाबू, सोना बताओ ना, इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी है? परी, सब साड़ियां अच्छी हैं और तुम पर तो हर रंग जचता है ना। जानती हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ मेरे लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी के लिए है। माँ के लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि रेडियो स्टेशन जाने के लिए आज फिर मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये आज की रिश्वत है, समझे? अर्पिता बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो मैं अंश के बारे में ही सोच रही थी कि अंश? हे भगवान, सुबह शाम सोते जागते बस अंश अंश अंश। अंश का ही नाम जपती रहती हो तुम। इसका आधा समय भी अगर यश और उसकी बेटी को दिया होता ना, तो तुम सुघड़ गृहिणी बन जाती, पर नहीं, तुम्हें तो अंश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हारे बेटे को कोई उठाकर लेकर नहीं गया है, ना ही कोई छीन कर लेकर गया है। स्कूल गया है ना, वो आ जाएगा। घर में और लोग भी हैं बहू, जिन पर तुम्हारे फर्ज बनते हैं कुछ, वो कब समझोगी? लगता है माहौल गर्म है, गलत टाइम पे आ गई परिधि बेटा। तुम ये साड़ियों की दुकान बनकर कहाँ घूम रही हो? वो मम्मी जी, ये साड़ी ना मैं आपके लिए लाई हूँ, और साथ में मैचिंग नेल पेंट भी है। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मम्मी जी, मैं इतने प्यार से लाई हूँ, प्लीज ले लीजिए ना, जो आपको पसंद आए। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रही है तो दिखा। मम्मी जी, मेरी एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ रेडियो में ही काम करती है। उस बेचारी की ना अचानक तबीयत खराब हो गई, प्रेग्नेंट भी है वो, और डॉक्टर ने 15 दिन का बेड रेस्ट बोला है उसे। अब रेडियो वालों का मुझे फोन आया था कि मैं उसका शो संभालूं, और मैंने भी हाँ कह दी। ठीक क्या ना मैंने मम्मी जी? पर अब दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं ना, वरना बेचारी की नौकरी चली जाएगी, और उसे पैसों की भी बहुत जरूरत है। और क्या है मम्मी जी कि हर लड़की मेरी तरह लड़की थोड़ी ना होती है, जिसे इतना रईस ससुराल मिले और आप जैसी प्यारी सी सासू माँ मिले, जो दूसरों का दुख दर्द समझती हो, है ना मम्मी जी? हाँ, मम्मी जी, ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इसे फॉल लगवा लूंगी और खाते हुए लेते भी आऊंगी, ताकि कल तक आपके हाथ में होगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। देखा, सबसे छोटी है लेकिन कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरी साड़ी पे फॉल लगवा कर लाएगी। तुम्हारे मन में तो कभी ऐसी बात नहीं आती ना? कैसे आने लगी? उस मन में तो 24 घंटे अंश जो रहता है। Tina, get up. Tell me, what is this? Brinjal. Good. Sit down. Rohit, now describe this in one sentence. The sun brings a lovely day for us. Very good. Clap your hands. अंश, बताइए ये क्या है?
ये तो रबर है। Yes, Palak, tell me. Miss, it's eraser. E-R-A-S-E-R. Correct. Very good. सुन लिया अंश, इसे इरेजर कहते हैं, रबर नहीं। मिस, लेकिन रबर भी तो सही है ना? हाँ अंश, वो सही जवाब है, आप गलत नहीं हो। लेकिन सही इंग्लिश में इसे इरेजर कहते हैं, रबर नहीं। ओके, नाउ सिट। ये किसने किया? पूरी पेन गीली हो गई मेरी। छी, इसने सुसु किया है पेन में। अंश, मिस, मैंने पैंट में सुसु नहीं किया। सच्ची। everyone is quiet. Silence in the room. हाय गुंडी भाभी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? वहां माँ बाबूजी टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी चलिए ना। अच्छा, आपको पॉकेट साइज गुंडे, मेरा मतलब अंश की याद आ रही है, राइट? डोंट वरी भाभी, स्कूल नया है, अंश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखना, अंश के 4 दिन में 8 से 10 फ्रेंड्स बन जाएंगे। भाभी, आपको इतनी याद आ रही है तो आप भैया से बोलिए ना, वो अंश से आपकी स्कूल में बात करा देंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ भाभी, सोचिए मत, जाइए, अंश से बात कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी आपको। अब चाहिए ना? अच्छा चलिए, मैं भी चलता हूँ। आप बात करके देखिए ना। हाँ, वहां से। तो तुम यहां से करो। हाँ। आप यहाँ ऑफिस में? जी, वो मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। अंश के बारे में, है ना? जी, वो अंश का पहला दिन है ना आज स्कूल में, तो बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कैसा होगा, अगर किसी से बात हो जाती और ये पता चल जाता कि वो कैसा है तो फिक्र थोड़ी कम हो जाती। इनफ आरती जी, बहुत हो गया। एक माँ से एक बच्चा दूर जाता है तो माँ के दिल में क्या गुजरती है केवल एक माँ समझ सकती है। तकलीफ लेके गई थी आपके भैया के पास कि कोई सलूशन निकाल के दे, लेकिन वो है कि इनफ आरती जी, बहुत हो गया। मैं सुबह से देख रहा हूं, अंश से ज्यादा आप डरी हो। वो नए स्कूल में जा रहा है, किसी आर्मी ट्रेनिंग पर नहीं। मैं अंश के साथ जो भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। आपको जरा भी विश्वास नहीं है मुझ पर, है ना? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा आने वाला कोई बड़ा तूफान है। क्या हुआ भाभी,
कोई प्रॉब्लम? आप मुझे बात करने के लिए अकेला क्यों छोड़कर आ गए? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे या भैया से? कम ऑन भाभी, आप मुझे तो बता सकती है ना, मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त से तो सब कुछ शेयर करते हैं ना, बताइए ना। समझते क्या है आपके भैया अपने आप को? मुझसे कहते हैं कि मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ। अरे फिक्र करना कोई बुरी बात है क्या? कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। कैसे चिंता नहीं करूं? माँ हूं अंश की, पर वो है कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं समझते। नहीं भाभी, आप भैया को गलत समझ रही हैं। भैया तो बिन कहे सबकी हाँ, करो तुम अपने भैया की तरफदारी। गलती तो मेरी है, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भैया ने एकदम गलत किया, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, आप माँ हैं और माँ का दिल तो बिल्कुल ममता से भरा होता है। वही तो मैं कह रही हूँ। एक माँ से एक बच्चा दूर जाता है तो माँ के दिल में क्या गुजरती है केवल एक माँ समझ सकती है। आपके भैया ये बात समझते ही नहीं। सुबह से दिल कितना बेचैन है, किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा है। तकलीफ लेके गई थी आपके भैया के पास कि कोई सलूशन निकाल के देगी, लेकिन वो है कि सॉरी भैया, वो मैं ऑफिस ही आ रहा था। जनरेटर वाली से डील फाइल करनी है तुम्हें। जी। बाकी का काम मैंने कर दिया है। भैया, वो गुंडी भाभी थोड़ा नाराज हो गई हैं। प्लीज मना लीजिए ना उन्हें, प्लीज। स्कूल में जाना। किसी ने कुछ कहा तुमसे? मेरी पैंट गीली कर दी उन्होंने। अंश बहुत डरा हुआ है, उसका उसके नए स्कूल में मन नहीं लग रहा। बेहतर होगा अगर आप उसे उसके पुराने स्कूल में वापस जाने दें। क्या हुआ अंश? ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे नए स्कूल नहीं जाना, कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हंसते और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। मेरी पैंट गीली कर दी उन्होंने। मैं अपने पुराने स्कूल में ही जाऊंगा। ठीक है, मैं नए पापा से बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपको पुराने स्कूल में ही जाना है, पर आप रोइए मत। हाँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मम्मा आपको खाना खिला देगी। मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। चलिए। आगे भी स्वीट डॉल्स। वेरी गुड। पापा, स्कूल में बहुत मजा आया। टीचर ने मुझे वेरी गुड कहा। मैंने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया था ना। वेरी गुड। आपको कुछ कहना है? अंश बहुत डरा हुआ है, उसका उसके नए स्कूल में मन नहीं लग रहा। बेहतर होगा अगर आप उसे उसके पुराने स्कूल में वापस जाने दें। अंश, इधर आओ। आपको स्कूल अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लगा। क्यों? आपका स्कूल तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, फिर क्यों? ये दोनों मुझे चिढ़ाती है। जो नहीं जाना है लोगों के स्कूल। पापा ये झूठ बोलता है। अच्छा, तो पायल और पलक आपको चिढ़ाते हैं। अब एक काम करिए, आप भी इन्हें चिढ़ाइए। चलिए चिढ़ाइए।
अच्छा लगा आपको? पहली बात, कभी भी कोई चिढ़ाए तो चिढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं जो डिसाइड कर लेता हूं उससे कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं। अंश, आपका नया स्कूल है ना, पहले दिन आपके बहुत सारे दोस्त नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। अंश, उसके बाद पापा आपको रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाएंगे। सच्ची? मुच्ची, अब तो आप स्कूल जाओगे ना? हाँ जाऊंगा। हम भी जाएंगे पापा। आप लोग भी जाएंगे। अभी सबसे पहले आप लोग जाइए और जाके होमवर्क कीजिए। जाओ 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 जाओ, वेरी गुड। अंश को रोलर कोस्टर नाम से बहलाना ये ठीक नहीं है। और अंश के डर को बढ़ावा देना ये भी ठीक नहीं है आरती जी। बच्चे गिरते हैं तभी वो चलना सीखते हैं। और कब तक आरती जी आप उसकी उंगली थामी रहेंगी? छोड़िए अंश को, तभी वो चलना सीख पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। आरती जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।